हमारा प्रिय बग्गा ठूस ठूस के सिमाइयाँ जाता है थोड़ा सत्संग की सेवा करने। अब देखो सिमाइयाँ यहाँ ठूसो और जहाँ सत्संग चल रहा है वहाँ जाके थोड़ा सेवा सेवा किस प्रकार की देखो आप सबको पता है। सेवा दान करने जाएगा तो फिर थोड़ा कुछ खाएगा या ज़्यादा कुछ खाएगा। क्योंकि देखो घर में देखो सिमाइयाँ बन रही, नमकीन सिमाइयाँ है ना। तो नमकीन सेवइयाँ खाए के थोड़ा वहाँ चला जाता है खाने पीने ठूसने की, चलो यहाँ थोड़ा नमकीन सेवइयाँ हो गया। और दोपहर का लंच भाई जहाँ पे आजकल सत्संग चल रहा है वहाँ। और 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि मम्मी जी वो भागवत सुनने कहाँ जाती थी, भागवत का पाठ कहाँ होता था, कहाँ वो सुनने जाया करती थी। चाहे वो अंकुश की मम्मी हो और चाहे वो बग्गा की मम्मी हो, तमाम लोगों के दिमाग में ये भी आया कि क्या दोनों समधन कभी आँखों से आँखें टकराई होंगी, आमने सामने आए होंगे। पता नहीं जी, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं भी एक दूसरे को देखा हो और देख के इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि अगर मिलना होता तो परेतिन की मम्मी बहुत पहले मिल लेती। बताओ, सेम सेम जगह पे मम्मी जी जा रही हैं और कहती हैं पॉडकास्ट में, काश कि सब कुछ सही हो जाए, काश कि भगवान हमारा सब कुछ सही कर दे। ये सारा सब कुछ बोला जाता है, लेकिन सही करने के नाम पे कुछ भी सही नहीं किया जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और इस बार जो वीडियो आया है, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ पर सब कुछ बिगड़ गया। आय हाय, टाइटल में ही ना दोस्तों बहुत सारा दुख है, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा गम है, बहुत सारा अफसोस है। अरे का हुआ, हमारी इयरिंग निकल गई का? नहीं नहीं, रह गई है ना जी। तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था मेरी इयरिंग को लेकर, तो आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और ये वाली इयरिंग मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभार मैं इसको पहन लेती हूँ। तो बस चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और ये जो नौटंकी ड्रामे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये कब ख़त्म होंगे राम जाने। सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ लेकिन सब कुछ खराब हो गया। आए हाय, आए हाय, इधर से खराब हुआ या इधर से खराब हुआ या फिर किधर से खराब हुआ। मतलब यार कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि भाई साहब स्कैन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बेचारी जो थंबनेल लगा है, आजकल जितने भी थंबनेल हैं विगत दिनों में, अगर हम इनके वीडियो पे जाके देखें तो इनके जितने भी थंबनेल हैं उन सारे थंबनेल पे बस बग्गी ही छाई है। बग्गी या तो रोते हुए, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी बग्गा के गले लग के रोती हुए, तो कभी एकदम क्लोजअप शॉट में मुंह दिखाते हुए, कभी मम्मी के बगल में रोती हुई, कभी हाथ जोड़ कर खड़ी कि सब कुछ ठीक होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस हमने विगत कई दिनों में देखे हैं। 23,000, 19,000, 17,000, 16,000, 15,000, 12,000, 25,000। जो रोई धोई थी वो 25,000 चला गया। जिसमें पहले वो वाला सी ग्रेड वाला, मतलब हॉलीवुड स्टाइल वाला थंबनेल लगा था। जब लोगों ने इतना गरियाया कि तेरी जो ये कैसी आंखें हैं ना, समझ जाओ किस प्रकार की दरिंदगी वाली आंखें थी। तो लोगों ने कहा तेरी बीवी रो रही है, तू कैसे वैसे मोबाइल में दिखा रहा है। तो उसको लेकर जब इसको तौला गया नासपीटे को, तब जाके इसने ना चुप्पी सा दी है। फिलहाल पूरी वीडियो में इनके जो है बग्गी ने ही ज़्यादा से ज़्यादा पंचौरा किया है कि मेरे घर में अभी बहुत सारा गंदगी भी फैली है, दीदी भी आने वाली हैं, पर मेरी दीदी तो ऐसी हैं कि वो जहाँ देखती हैं गंदगी खुद से साफ़ कर देती हैं। और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ लेकिन भाई साहब हर जगह पे मुझे लोग सुना रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और हालांकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी लोग नहीं समझना चाहते हैं। मैं सब कुछ तो बता चुकी हूँ कि क्रिटिकल प्रेगनेंसी मतलब खुल के नहीं बोला, पर उसने बोला यही है कि जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने बता दिया। और मैंने ये बोला कि नेगेटिविटी वाले कमेंट आते हैं यूट्यूब पर तो मैं यहाँ पढ़ूंगी नहीं। हेल्ड फॉर रिव्यू भी डाला तो लोग इंस्टा पे नेगेटिव कमेंट करने लगे। अरे दैया रे दैया, भाई बग्गी की समस्या तो दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। यो बग्गी ने जो दुख व्यक्त करे हैं, ये भी कहा है कि फिर कोई बात नहीं, मैं तो इग्नोर करूँगी, बाकी मैं क्या ही कर सकती हूँ। अरे आप बाकी बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप कुछ करना चाहें तब ना कर सकती हैं। आप कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। सबसे पहले जो कमेंट है उसके बारे में कुछ बोलूँगी, फिर आगे तुम्हारी वीडियो में बढ़ूँगी। मुझे लगा था कि सिटी की लड़की है, इसके कुछ
एम्बिशंस होंगे और करियर प्लान्स होंगे, शायद शादी के बाद आगे स्टडी या जॉब एग्ज़ाम देगी, पर ये तो बस 10 कदम आगे निकली ड्रामे में। कुछ महीने देखोगे तो 15,000 व्यूज आ रहे होंगे और वो भी नहीं आएंगे। वाह क्या बात है। तो लोगों ने भाई साहब इनसे उम्मीदें पाल ली थी। शहर की लड़की, तमाम लोगों ने बोला ना कि शहर की लड़की ऐसी, शहर की लड़की वैसी। तो लोगों ने ये सोचा था कि ये शहर की लड़की है और इस बार ना कुछ अलग होगा, लेकिन ये शहर की लड़की तो कुछ अलग करना ही नहीं चाह रही है। ये शहर की लड़की नौटंकी ड्रामा में पीएचडी करे, जैसे हमारे नोना जिज्जा दूसरों को जिंदगानी में आग लगाने में पीएचडी करें, वैसा ये शहर की लड़की करे हुए है ना। तो किसी ने कहा है कि भाई साहब कोई बुरा नहीं बोलता है, जब आपकी फैमिली ने अंकुश की फैमिली के साथ किया, बस वही कर्मा वापस आ रहे हैं। कभी सोचो कि किस लेवल तक उनको आप लोगों ने हैरेस किया भाई साहब, का नहीं किया, सिर्फ यही नहीं किया है। और उस लड़के ने कितना झेला है और बच्चे तक नहीं पहुंच पाया, बच्चे को मतलब बाप और बच्चे दोनों को दूर किया। आंचल आपको क्या गलत है क्या सही है फ़र्क मालूम होना चाहिए, बाकी आपका बुरा नहीं चाहता कोई भी। आपकी हरकतें इस प्रकार से दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। तो वही इनके किसी भक्त ने लिख दिया कि नास पीटी तुम अंकुश को गोद ले लो, पागल कहीं के शेमड़ी। मतलब यार कुछ लोगों को तो कतई मन ही नहीं भरता है, उनको लगता है कि हम बिना बोले रह ही नहीं पाएंगे। आपकी दीदी देंगी ना भाई साहब। भर भर के लोगों ने जो भर भर के इनको गरियाया है वो डिज़र्व करते हैं। सॉरी बग्गी, हम आपको इंस्टा पे प्यार नहीं दे सकते क्योंकि हमको आपकी रियलिटी पता है। तो जिनसे जिनसे ये प्यार मांग रही थी, आप हरकतें सुधारिए, लोग आपके प्यार करने लगेंगे। जो लोग होते हैं ना यार, बदलते देर नहीं लगती। हम लोग कितनी बार तुमको सीरियसली ले चुके हैं कि नहीं यार इस बंदी के साथ ऐसा, बंदी के साथ वैसा, लेकिन दूसरे दिन तुम गोबर कर देती हो। कहते हैं ना कि टट्टी कर दिया, तो वही वाला हाल है भाई साहब, तुम टट्टी कर देती हो। लोग काम की तलाश में जाते हैं, जैसे घर वाले भंडारा ढूंढते हैं, ये भी काम है। लेकिन इसका घर वाला भंडारा ढूंढने जाता है। भाई साहब क्या लिखा है किसी ने, बग्गा ने बोला था ना कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा वहाँ सेवा हुआ कराएंगे। तो लोग काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन इसका घर वाला भंडारा ढूंढने निकलता है। लोग तुम्हारी ससुराल के फैमिली को मिरर दिखा रहे हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा तारीफ मत किया करो। हैं, सबको दिखता है और सबको पता है इनके बारे में। ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात समझ लो। ओनली व्यूज़ बनाने के लिए सारा नौटंकी ड्रामा किया जा रहा है। तो इनको ये बताना चाहिए और इनको पता भी है कि जो कर्मा है वो मिल रहा है। विगत दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वही इनको आजकल मिल रही हैं। डॉलर्स कम आ रहे हैं, बेचारी को दर्द हो रहा है। अपने नल्ले घरवाले को भी काम करवाओ, जब देखो तुम नया ड्रामा लेकर बैठ जाती हो। ये लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और प्यार इंस्टा पर मांगते हैं। यूट्यूब बंद कर दो, इंस्टा पर ही रील बनाओ। एटलीस्ट ब्लॉग में जो नेगेटिविटी होती है, रोना धोना तो नहीं होगा। वैसी हालत ऐसी हालत। अच्छा हाँ, मैडम ने बोला था कि लोग बोलते हैं ना ऐसी हालत वैसी हालत, तो हाँ मेरी हालत ख़राब है। मैं आपको बता सकती हूँ जितना वो बताई हूँ, मेरी हालत सही नहीं है। तो तुम्हारा पति क्यों डालता है ऐसी हालत वैसी हालत? ऐसी हालत वैसी हालत के ही चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार बार बार। हैं, तुम्हारी प्रेगनेंसी में गालियां तुम्हारे पति और नंदों की वजह से पड़ती हैं और तुम जितना दीदी करोगी गाली खाओगी। भाई साहब वाह, नौटंकी तो बढ़ती जा रही है, नौटंकी तुम कम नहीं कर रही हो और फिर से आ गई हो दुखड़ा रोने। देखा था पिछली बार झूठी अंका दी के साथ तुम्हारा जो है वो बातचीत तक वो नहीं करती तुम्हारे बारे में और तुम दीदी करती फिरती रहती हो। क्या तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है सबको पता है। वैसे दोस्तों जब ये गए थे ना, बैकग्राउंड में हमने देखा म्यूजिक चल रही है और उस म्यूजिक में भाई साहब वहाँ पे लेडीज़ कीर्तन कर रही थी, तो मज़े लोग ले रहे थे और आराम से बातें चीतें हो रही थी। कोई ना बहन, ये कलयुग है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। ओवर एक्टिंग सुनकर जाकर बैठ और ये सब कर। वाह वाह, तू बस करती रहे, तुझे चाबी भरी जाती है और तू कर सकती है और तू करने आ जाती है। तेरी चाबी वो लोग भरते हैं, तुझे गाली खिलाते हैं और तू खा रही और मज़े वो करते हैं। इंस्टा पर जाओ, फिर यूट्यूब पर यहाँ क्या कर रही हो, यूट्यूब पर क्यों वीडियो बना रही हो।
तुम लोगों ने अंकुश से उसका बच्चा छीन लिया, अब उसकी बददुआ तुम्हें लग रही। मेरे हिसाब से इस प्रकार का कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी देखो, कर्मा तो हर इंसान को मिलता है, जो जैसा करेगा वैसा फल भरेगा, आप ये मान के चलो। तो कर्मा कहीं ना कहीं तो मिल रहा है, और इस चीज़ में मैं भी एग्री कर रही हूँ। और इनके कर्मों के फल न जाने कब तक इनको मिलेंगे। आप ब्लेम करती हैं, ब्लेम खेलती हैं ऑडियंस के साथ, फैमिली के साथ, बोलती हैं फैमिली लेकिन झूठ फरेब करती हैं। सब आपका काम करते हैं फिर भी बेचारी बनी रहती हो। जैसे सब करो, जैसे सब करती हो ऐसा दिखाते हो। अरे काम तो तुम्हारी ननंद और मम्मी करती हैं, फिर क्या? बेड रेस्ट है तो घूमने क्यों गई थी? वीडियो में तो तुम बोल रहे हो, हाँ मैडम बोल रही थी कि सच में मेरा बेड रेस्ट बोला गया, फिर भी मैं अपने काम करने की कोशिश करती हूँ। तो मैडम अगर बेड रेस्ट बोला गया तो बेड रेस्ट करिए, फिर आप गलत कर रही हैं ना। फिर यहाँ पे चौबारे में नदिया किनारे में घूमने क्यों जा रही हैं मैडम? वो तो गलत है भाई साहब। आप हर काम से हाइपर होती हैं, चिढ़ करती हैं, कुछ ना कुछ करना पड़े हैं। वाह क्या बात है, क्या लॉजिक है। इमेजिन मम्मी से ब्रेकफास्ट अच्छा बनाने का सीखो, कुछ लंच डिनर बनाने में लगो। मुझे किसी का साइड लेना नहीं पसंद, लेकिन तुम काम चोरी कर रही हो, बाकी सब कर रहे हैं। बग्गी तुम्हारे बहुत नखरे दिखने लगे हैं, तुम बहुत नखरीली हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। कौन देता है? बकवास बातें करने लगी है, पता नहीं कितनी। तुम वीडियो क्यों बनाती हो यार? ये कितनी पागल है, इससे अच्छा तो इसकी दोनों नंदे हैं। ये तो पागल करके ही छोड़ेगी, बहुत ही टॉक्सिक लेडी है। इससे ज़्यादा तो बड़ी दीदी की बातें अच्छी लगती, इसकी बातें सुनकर मुझे एंजाइटी होने लगी है। ओ भाई साहब, तो बहुत सारे लोग बड़ी दीदी से भी ज़्यादा इनको गया गुजरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो ना बताओ। आधी अधूरी बातें बताए बताए लोगन का गुमराह कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। क्यों ऐसा कर रही हो? मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। अपने ससुराल वालों की इज्जत मत रखना, अपने माँ बाप की तो इज्जत कर लो बेटा। बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो रखा है। तो अब लोगों ने कहा है कि भाई तू मत बनाया कर वीडियो, तेरा पति। कुछ लोग तो कुछ दिन पहले बग्गा को कमेंट करे थे कि बग्गा एक काम करो, तुम वीडियो बनाया करो, तुम बीवी को अपनी मत बनाने दिया करो, क्योंकि वो तुम्हारा यूट्यूब बंद करवा के दम लेगी। हरकतें उसकी दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, बग्गा चाहे जो करे, अब वो चीज़ हो नहीं सकता है। बग्गा ही करवा रहा है तो बग्गा रोक नहीं सकता है। बग्गा ही कह रहा है कि ठीक है, तुझे गालियाँ मिलती हैं, कोई बात नहीं, तू गालियाँ लेती रहे और तू वीडियो बनाती रहे, है ना। तो इस समय ना इतना ज़्यादा इसकी इमेज ख़राब हो चुकी है, इतना ज़्यादा इसकी इमेज गिर चुकी है, जिसका कोई जवाब नहीं। लगातार बस इमेज ख़राब होती ही जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं। अभी जो चीज़ें दिख रही हैं हमें, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। खैर चलिए, अपने ससुराल वालों की इज्जत तुम मिट्टी में मिला दी हो। बग्गी आपको प्रॉब्लम क्या है? मेंशन भी करो तो वक्त नहीं है, बात करो या ना करो तो जो है तुम बकवास करने लगती हो। तुमने अपने पति को पागल करके ही छोड़ना है, बेचारे के आगे पीछे लगी रहती हो। तुम्हारा ये वाला बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहीं बग्गा उसको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी तो नहीं करा रहा है? क्योंकि कई बार होता है जो इंसान कुछ कह भी नहीं सकता तो यहाँ पर व्यक्त भी नहीं कर सकता। क्या पता बग्गा कुछ ऐसी हथकंडे कर रहा हो, बग्गा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हो जिसको ये व्यक्त नहीं कर पा रही है और अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बग्गी अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताना कि ये जो समस्याएं आ रही हैं इनसिक्योरिटीज़ वाली या फिर कहीं ऐसी वैसी वाली, ये तुम्हारे पति से तो तुम्हें नहीं आ रही हैं। क्या पति तुम्हें ऐसा फील करा रहा है, या तुमको कोई और इनसिक्योरिटी खाई जा रही है? या कुछ तुमने देख दाख लिया है? क्योंकि तुम गली चौबारे में भी कहीं नहीं छोड़ रही हो, वहाँ भी पहुँच जा रही हो, यहाँ भी पहुँच जा रही हो, हर जगह पहुँच जा रही हो। खेतों में भी, खलिहानों में भी, प्याज लहसुन में भी। अगर इनका बस चले तो शैंकी का जो हिसाब किताब ट्रैक्टर से बग्गा कराने गया था तो भी ये पहुँच जाए, और बग्गा से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है तो इसको इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो इसको पागलपन ना कहो, ऐसा कुछ है जो ये व्यक्त नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि बग्गा कुछ ऐसी हथकंडे अपना रहा है, ऐसे कुछ कर्मा कर रहा है जिसको यहाँ पर वह व्यक्त भी नहीं कर पा रही है, लेकिन चीज़ों से उबर भी नहीं पा रही है। तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। तुम कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा झेल रही हो, या तो फिर तुम डेली बकवास ब्लॉग बनाने में लगी हो। आप शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। वाई सो मच हेट? प्लीज़ बग्गी, निगेटिविटी से दूर रहो। क्या हुआ है आजकल आपको, खुलकर क्यों नहीं बताती हो? बग्गी, नेगेटिव आंटीज को इग्नोर किया करो, आपकी फैमिली में तो सब ठीक है, आप खुश रहो। बग्गी सब कुछ नहीं बता पा रही, शायद तुमको लगे या ना लगे, पर सच यही है कि बग्गी सारी बातें यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रही है। ओ गॉड, ये लोग तो वीडियो में अब बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लगे हैं। अब ये खुद भी लोगों की भाषा बोलने लगी है कि मुझे भर भर के प्यार आप लोग ना दो, ये प्यार मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो भाई बग्गी को और भी बहुत सारी चिंताएं खा जा रही हैं। एक तो उसकी ननद रानी आने वाली है, तो वो सोच रही कि ननद रानी के आने पे घर भी पूरा साफ सुथरा नहीं है, करे तो क्या करे। अब वो थोड़ा करे या कम करे या कैसे करे, क्या करे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई साहब आप ही लोग बताओ कि बग्गी करे तो क्या करे, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि बग्गी को क्या करना चाहिए। आप लोग बताइएगा, है ना। और बग्गी कुछ व्यक्त ना कर पा रही है या फिर नाटक नौटंकी में शामिल, आजकल उसका जो चेहरा उसको रीड करने की कोशिश करो, ऐसी कोई चीज़ है ना जो बोल नहीं पा रही है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अंदर ही अंदर उल्टी पुल्टी हरकतें करती चली जा रही है। नो डाउट बग्गा इसके साथ एक्टिंग कराता है, मोटा बैठा रहता है बेड पे, ये लिया वो लिया, एक गिलास पानी नहीं पी सकता है और मैडम ला ला के देती रहती हैं। तो ठगी, तुम्हारी हरकतें बहुत ही दिनों दिन बिखरी जा रही हैं। देखो तुमका या तो बोलना है स्पष्ट बोल दो, और नहीं बोलना है तो पहेली बुझाने यहाँ पर ना हो, नहीं तो भैया लोग तुमको गालियाँ देंगे ही देंगे और तुम गालियाँ खाती रहोगी। तो दोस्तों टाइटल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, और आज भी लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, सब कुछ बिगड़ गया। इनका कहना था कि जनता को सब मैं बता के ठीक करना चाहती हूँ, लेकिन ऑडियंस मुझे समझ ही नहीं पा रही है। तो जो मैं ठीक करना चाहती हूँ वो बिल्कुल कतई ठीक हो ही नहीं रहा, जबकि सच्चाई कुछ यही है कि ये खुल के बता नहीं पा रही हैं, आधी अधूरी बातें जो बता रही हैं, जिससे ये गालियाँ खा रही हैं। और पति इनका नाच पीटा बहुत ज़्यादा। भाई एक कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग कामकाज ढूंढने जाते हैं और इनका नाच पीटा निठल्ला पति भंडारा ढूंढने जाता है। मतलब आप लोग भी ना भाई सुपर से ऊपर कमेंट करते हो, कभी कभार तो दिल खुश हो जाता है आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ के, है ना। खैर, बग्गा बग्गी का ये नाटक नौटंकी ड्रामा प्रेगनेंसी डे 10 कब तक चलने वाला, 11 भी आएगा या फिर आगे कुछ खोलेंगे या भूलेंगे मुंह हैं। थंबनेल के दम पे ये पैसा कमा रहे हैं, बग्गी का रोना धोना, बग्गी का नाटक नौटंकी ड्रामा। लोग तो ये भी कह रहे हैं अपने पेरेंट्स की चिंता कर ले, सास ससुर की को नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब ससुर जी की तो बात ही नहीं, सास की बात कर रही हूँ। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।